चलिए शुरू करते हैं। क्लास 7th मैथ चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 10। तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, आप क्वेश्चन को पॉज कर पढ़ लेना, मैं इसको समझा देता हूँ। इसमें एक बंदर रहता है और वह एक तालाब की फर्स्ट सीढ़ी पर बैठा रहता है और उस तालाब में 9 सीढ़ियाँ होती हैं और उस 9वीं सीढ़ी पर क्या होता है, पानी का सत्र होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है हमसे, वह बंदर पहली छलांग में 3 सीढ़ियाँ नीचे की ओर जाता है और वह दूसरी छलांग में 2 सीढ़ियाँ ऊपर आ जाता है। तो हमें बताना है वह कितनी छलांग में उस पानी के सत्र तक पहुँच जाएगा। चलिए हम यहाँ पर 9 सीढ़ियाँ मान लेते हैं और देखते हैं वह कितनी छलांग में उस सत्र पर पहुँच जाएगा। यहाँ पर हम फर्स्ट सीढ़ी मान लेते हैं, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8 व 9 है। फर्स्ट छलांग में 3 सीढ़ियाँ नीचे की ओर जाता है, तो फर्स्ट छलांग में कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर वह 1, 2, 3, यहाँ पर वह फर्स्ट छलांग उसकी यहाँ पर होगी, वह 3 सीढ़ियाँ यहाँ पर नीचे आ जाएगा। फिर हमें देखना वह दूसरी छलांग में 2 सीढ़ियाँ ऊपर जाता है, 2 सीढ़ियाँ वह ऊपर कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर वह फर्स्ट, ये सेकंड, यहाँ पर उसकी दूसरी छलांग में दूसरी 2 सीढ़ियाँ ऊपर चला जाएगा। इसी प्रकार वह तीसरी छलांग में यहाँ से 3 सीढ़ियाँ नीचे की ओर पहुँच जाएगा। तो 3 सीढ़ियाँ कहाँ पर, तीसरी छलांग में कहाँ पर पहुँच जाएगा, यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड, तीसरी छलांग में वह यहाँ पर पहुँच जाएगा। इसी प्रकार चौथी छलांग में 2 सीढ़ियाँ ऊपर जाएगा, फर्स्ट व सेकंड, यहाँ पर इसकी चौथी छलांग। इसी प्रकार हम देखते हैं 5वीं या छठी छलांग में कहाँ पर पहुँच जाएगा, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस यहाँ पर वह 5 छलांग में पहुँच जाएगा और छठी छलांग में 2 सीढ़ियाँ ऊपर यहाँ, और 7वीं छलांग में वह 3 सीढ़ियाँ नीचे यहाँ, और 8वीं छलांग में वह 2 सीढ़ियाँ ऊपर यहाँ, फिर 9वीं छलांग में 3 सीढ़ियाँ नीचे यहाँ। इसी प्रकार वह 10वीं छलांग में 2 सीढ़ियाँ ऊपर यहाँ, और 11वीं छलांग में वह 3 सीढ़ियाँ नीचे। तो यहाँ से 3 सीढ़ियाँ नीचे कहाँ होंगी, यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड व थर्ड। तो वह 11वीं छलांग में यहाँ 9वीं सीढ़ी पर पहुँच जाएगा। कितनी छलांग, तो हमसे यही पूछा गया था, वह कितनी छलांग में 9वीं सीढ़ी पर पानी के सतर तक पहुँच जाएगा। तो वह 11वीं छलांग में पानी के सतर तक पहुँच जाएगा। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इसके आप क्वेश्चन को पॉज कर पढ़ लेना। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, वह बंदर 4 सीढ़ियाँ ऊपर, एक छलांग में 4 सीढ़ियाँ ऊपर, वह दूसरी छलांग में 2 सीढ़ियाँ नीचे की ओर जाता है, तो वह कितनी छलांग में वह फर्स्ट सीढ़ी पर पहुंच जाएगा। इसी प्रकार हम 9 सीढ़ियाँ मान लेते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8 व 9। यहाँ से वह 4 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर जाता है। यहाँ से हम मान लेते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। चौथी छलांग में वह 5वीं सीढ़ी, फर्स्ट छलांग में यहाँ से वह 5वीं सीढ़ी पर पहुँच जाएगा, और दूसरी छलांग में वह 2 सीढ़ियाँ नीचे की ओर आता है, तो दूसरी छलांग में 7वीं सीढ़ी पर पहुँच जाएगा। इसी प्रकार तीसरी छलांग में है 4 सीढ़ियाँ ऊपर यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये तीसरी छलांग में है तीसरी सीढ़ी पर पहुँच जाएगा। फिर वह चौथी छलांग में 2 सीढ़ियाँ नीचे की ओर जाता है, तो उसकी कहाँ पर पहुँचेगा, चौथी छलांग में इस 5वीं सीढ़ी पर, यहाँ पर उसकी हो जाएगी 4 छलांग। 5वीं छलांग में फिर ऊपर की ओर जाएगा, 4 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर, तो उस यहाँ से उसकी 4 सीढ़ियाँ कहाँ पर होंगी, यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड व फोर्थ। तो वह 5वीं छलांग में फर्स्ट सीढ़ी पर पहुँच जाएगा। क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया कितनी छलांग में वह फर्स्ट सीढ़ी पर पहुँच जाएगा, तो वह 5वीं छलांग में 9वीं सीढ़ी से फर्स्ट सीढ़ी पर पहुँच जाएगा। चलिए इसके क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन 3 में हमसे पूछता है, यदि उस भाग ए में जो हमने देखा था उसमें उसकी जो नीचे की ओर छलांग लगाता है उसको तो ऋणात्मक 3 से, और वह जो ऊपर की ओर छलांग लगाता है उसको धनात्मक 2 से दर्शाया जाता है।
तो हमें उसकी गति को देखना है। चलिए देखते हैं उसके द्वारा कितनी छलांग नीचे की ओर लगाई गई थी। हम देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट उसमें 1 2 3 4 5 6 छलांग उसके द्वारा नीचे की ओर, वे 1 2 3 4 5 छलांग उसकी ऊपर की ओर लगाई गई थी। चलिए यहाँ पर देखते हैं -3 +2 +-3 +2 +-3 1 2 3 +2 +2 +-3 इक्वल टू किसके बराबर है? -8 के। तो हम उसकी गति को निकालने के लिए इनको ऐड कर लेंगे। -3 को ऐड कर लेंगे, इक्वल +2 को ऐड कर लेंगे। तो ये कितने हो जाएंगे? 3 3 9 3 दूनी 6 3 3 3 4 12 3। तो यहाँ पर हमें ये 3 -18 प्लस, और यहाँ पर हम 2 को ऐड करेंगे तो ये 12 प्राप्त होगा, इक्वल टू -8। तो ये हमें -18 में हम इसको ऐड करेंगे तो ये हमें -8 इक्वल टू -8 प्राप्त होगा। तो उसकी गति क्या थी? फर्स्ट भाग में उसकी गति है -8। इसी प्रकार हम इसमें देखते हैं सेकंड भाग में उसकी गति को, जो ऊपर की ओर जाता है उसको तो +4 से, वे नीचे की ओर जाता है उसको -2 से दर्शाया जाता है। इस सेकंड भाग में उसकी गति क्या थी, इसको दर्शाना है, ज्ञात करना है उसकी गति क्या थी। चलिए देखते हैं उसके द्वारा कितनी सीढ़ियाँ। इसमें उसके द्वारा फर्स्ट सेकंड 3 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर, व 2 सीढ़ियाँ नीचे की ओर छलांग लगाई गई थी। तो इसमें नीचे की ओर, ऊपर की ओर कितनी सीढ़ियाँ थी? 3। तो हम 4 + -2 + 4 + -2 + 4, तो उसके द्वारा 3 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर, वे 2 सीढ़ियाँ नीचे की ओर छलांग लगाई गई। तो इनको हम, ये किसके इक्वल है? 8 के इक्वल। तो इनको हम ऐड करते हैं, 4 × 12 है प्लस, और ये हो जाएगा -4 इक्वल टू 8। तो यहाँ पर हमें इनको ऐड करेंगे तो ये 8 प्राप्त होगा, इक्वल टू 8। तो उसके द्वारा सेकंड भाग में उसकी गति क्या थी? 8। इस प्रकार हम इसके विभाग को देखते हैं। इसमें हमसे पूछता है कि फर्स्ट भाग में उसके द्वारा जो हो उसकी गति थी उसको तो -8 से दर्शाया जाता है, और हमसे पूछा है उसके द्वारा जो सेकंड भाग में उसकी गति 8 थी उसको किस संख्या से दर्शाएंगे। तो हम उसकी सेकंड भाग में जो उसकी गति थी उसको हम धनात्मक 8 से दर्शाएंगे। किससे निरूपित करेंगे? धनात्मक 8 से। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पूछ गया है जो उसकी फर्स्ट भाग में उसकी गति थी उसको तो नेगेटिव से दर्शाया जा रहा, और बताना है सेकंड भाग जो ये था, ये सेकंड भाग था, इसमें उसकी गति क्या थी? इसमें उसकी गति थी +8, धनात्मक 8। तो उसकी सेकंड भाग में गति किससे दर्शाएंगे? धनात्मक 8 से। और जबकि फर्स्ट भाग में उसकी गति को किससे दर्शाएंगे? -8 से। Thanks for watching this video.